अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे नाजरीन, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के हवाले से एक बहुत बड़ी ख़बर और बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आपको सुनाने वाला हूं। लगातार मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, सवाल आ रहे हैं, क्या मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब 16 नवंबर को औरंगाबाद पहुंच रहे हैं इम्तियाज़ अली साहब के प्रोग्राम में? इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स। हालांकि मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, लेकिन अभी आप 16 नवंबर छोड़ दीजिए, 15 नवंबर की बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। 15 नवंबर के हवाले से ये खबर निकल करके आ रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब 15 नवंबर को भिवंडी वारिस पठान के घर पहुंच रहे हैं, वारिस पठान के प्रोग्राम में जनसभा में पहुंच रहे हैं। इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही हैं, खबरें वायरल हो रही हैं। अब ये सही है या गलत, हिंदुस्तानी मीडिया की रिपोर्ट मैं आपको दिखाता हूं। बहुत ज़रूरी वीडियो है, एंड तक देखें और इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। तो इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। आपको बता दें, ये खबर काफ़ी बड़ी है और कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की सियासत में एक नई तस्वीर, एक नई कहा सकता है भूचाल जो है वो देखने को मिल सकती है। असल मामला ये है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी के एक सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। जी हाँ, आपने पहले सुना था कि 16 तारीख को यानी कि 16 नवंबर को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब इम्तियाज़ जलील के प्रचार प्रसार के लिए पहुंचेंगे। ये बातें आपने सुनी। हालांकि एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें इस बारे में बातें कही जा रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं वो नहीं जाएंगे इम्तियाज़ जलील के प्रचार में। लेकिन उससे पहले 16 की बात बाद में करेंगे। 15 तारीख को मुफ्ती सलमान अज़हरी वारिस पठान के एक सम्मेलन में पहुंच रहे हैं। जी हां, जलसे-ए-इत्तेहाद में वारिस पठान की मौजूदगी होगी और साथ ही साथ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब वहां पहुंच रहे हैं। यह पूरी तरीके से एक कहा सकता है कि राजनीतिक प्रोग्राम भी होगा। इसके पीछे की वजह यह है कि खुद वारिस पठान ने एक तस्वीर अपने आईडी से उन्होंने साझा किया है। आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह दावा किया जा रहा है कि कल शाम 6 बजे वारिस पठान साहब ने ये बात कही है कि कल शाम 6 बजे जो है वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जलसे-ए-इत्तेहाद में पहुंचेंगे। सीधे तौर पर इस प्रोग्राम का मायने यही है कि अभी चूंकि ये चुनाव के बीच का सम्मेलन है तो ये एक चुनावी सम्मेलन होगा और इसमें मुसलमानों को मुत्तहिद होने की बात जो है वो इनके द्वारा की जा सकती है, इत्तेहाद की बात की जा सकती है, अपने कहा सकता है क़यादत की बात की जा सकती है। हम आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखा रहे हैं आप देख सकते हैं, ये तस्वीर खुद वारिस पठान के द्वारा साझा किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि जलसे-ए-इत्तेहाद 15 नवंबर शाम 6 बजे ये समरू बाग इलाका है, वहां पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो हैं वो पहुंच रहे हैं। ये बड़ी जानकारी खुद वारिस पठान ने दी है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है और इस खबर के बाद सीधे तौर पर यह बात कही जा सकती है कि महाराष्ट्र की सियासत में एक नई तस्वीर जो है वो देखने को मिलेगी। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की फैन फॉलोइंग के बारे में आप जानते हैं, पिछले लगभग 9-10 महीने तक वो जेल में रहे थे। आप ये बखूबी जान रहे हैं किस तरह से गुजरात एटीएस उन्हें उठा करके ले गई थी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी करते हुए यह बात कह करके जेल से रिहा कर दिया कि आपके द्वारा दिए गए भाषण में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से दो समुदाय, दो संप्रदाय के बीच जो है वो कोई बवाल हुआ हो या कहा सकता है कि आपकी वजह से कोई पब्लिक डिसऑर्डर हुआ हो। और ऐसे में यह तस्वीर काफी चौंकाने वाली है। वारिस पठान ने खुद यह साझा किया जिसमें उन्होंने अपना सीरियल नंबर 7 भी बताया है कि उनका जो बैलेट जो है वो सीरियल नंबर जो है उनका 7 होगा। 15 नवंबर शाम 6 बजे समरू बाग जलसे-ए-इत्तेहाद और ये मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की तस्वीर। और इधर आप देखिए, मैं क्यों कह रहा हूं कि एक पॉलिटिकल ही प्रोग्राम होगा, इसके पीछे की वजह आप देख सकते हैं। यहां पर आप देखिए कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहां पर लोगो आप देख सकते हैं। इस तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी की तस्वीर, असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर, बीच में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और नीचे जो है वारिस पठान की तस्वीर है। तो सीधे तौर पर यह एक चुनावी सम्मेलन है, चुनावी प्रोग्राम है, एक जलसा है, जलसा-ए-इत्तेहाद है। और इस सम्मेलन में वारिस पठान के लिए अगर इम्तियाज़ जलील पहुंचते हैं तो सीधे तौर पर जो है उनका ये वोट मांगते हुए दिखाई देंगे। आपको बता दें कि पिछले कुछ घंटों से लगातार विवाद बढ़ गया है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब जो हैं आप जानते हैं, जिन्होंने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जब जेल में गए थे तो मौलाना सज्जाद नुमानी साहब ने बाज़ाब्ता एक वीडियो जारी करके इस चीज का मजम्मत किया था। उन्होंने ये बात कही थी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी की गिरफ्तारी बहुत गलत है। लेकिन मौलाना सज्जाद नुमानी ने अभी फिल वक्त चुनाव के दरमियान एक
लिस्ट जारी किया जिसमें इन्होंने कुल 288 विधानसभा क्षेत्र के 288 प्रत्याशियों का नाम जो है वो जारी किया, लिस्ट जारी किया, जिसमें इम्तियाज जलील नहीं शामिल थे, ना वारिस पठान शामिल थे, यानी कि इन लोगों को उनके द्वारा समर्थन नहीं दिया गया। ऐसे में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब इस सम्मेलन में पहुंचते हैं, अगर जैसा कि दावा किया गया है वारिस पठान के द्वारा, तो सीधे तौर पर एक बड़ा सियासी प्रोग्राम हो सकता है और इसके नतीजे और इसका जो आउटकम्स है वो बहुत जबरदस्त हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के भिवंडी के इस सम्मेलन में जाने के बाद वारिस पठान को मदद मिलेगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दी। तो अभी बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि 15 नवंबर को भिवंडी के एक इलाका समरू बाग में मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसे में पहुंच रहे हैं। वारिस पठान भी वहां मौजूद होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इम्तियाज़ जलील साहब की जो जनसभा है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब वहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, ये 16 नवंबर को है ना क्लियर हो जाएगा। लेकिन 15 नवंबर जो कि आज है, आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब भिवंडी में समरू बाग पहुंच रहे हैं। तो आसपास में जो मुसलमान रहते हैं भिवंडी के इलाके में, उनसे हमारी गुजारिश है कि इस जलसे को आप कामयाब बनाएं। और एक तरफ तो मौलाना सज्जाद नौमानी साहब है ना अखिलेश यादव की पार्टी को समर्थन करने की बात कर रहे हैं, अबू आसिम आज़मी को वोट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ है ना मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखिए फ़र्क है ना, उलमाए किराम हमारे बट रहे हैं। होना ये चाहिए था कि एक है ना शख्स को सपोर्ट किया जाए, एक मुसलमान प्रत्याशी को जिताया जाए, उसी को मजबूत किया जाए। लेकिन पता नहीं ये हमारे मुसलमानों में क्या हो गया है, एक किसी और की बात करते हैं, एक किसी और की बात करते हैं। हालांकि इम्तियाज़ जलील साहब और उनकी पार्टी ये वो हैं जो मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं, संसद में आवाज़ उठाते हैं। और गुस्ताख रसूल के ख़िलाफ़ इम्तियाज़ जलील साहब ने कितनी विशाल तिरंगा रैली निकाली, वो तो तारीख़ी रकम कर दी। तो सपोर्ट तो उन्हें करना चाहिए था। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं और उलमाए किराम को सियासत के मैदान में आना चाहिए, ज़रूरी है आज के ज़माने में, और उन्हें है ना ज्वाइन होना चाहिए सियासत से। आप हजरात की इस बारे में क्या राय है? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो पहुंच रहे हैं और जलसे में शामिल हो रहे हैं, एक सियासती ही जलसा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।